हाँ दोस्तों, आज हम लोग बिहार डीएलएड का सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट सेट पहले ही अपलोड है, ठीक है दोस्तों। तो जाइए देखिए अपने एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो बीएसएस सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, बीएसएस इंटर लेवल, बिहार पुलिस चालक ड्राइवर और दोस्तों बिहार जीपी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पहला क्या है, समान हिंदी। समान हिंदी से हम लोग करते हैं नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद है। तो क्या है, तो याद रखें ऑप्शन डी, नम प्लस दे, ठीक है। उसके बाद समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन बी, संक्षेप, ठीक है। उसके बाद है जिस समास का पहला पद संख्या वाचक होता है वो है, तो क्या है, तो ऑप्शन बी, द्विगु, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है दोस्तों, ये पढ़ेंगे और इस पढ़ने के बाद जो यहाँ आंसर है इसको देना है। भगवान के पर्यायवाची है, तो भगवान के पर्यायवाची क्या है, तो प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, ऑप्शन डी, ये सारे हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, देखो ऑप्शन सी, 3। उसके बाद है नेक्स्ट, असांग के लिए सही परिभाषिक शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए, नियत करना, ठीक है। अनुशासन शब्द का विशेषण क्या है, तो ऑप्शन बी, अनुशासित, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है, तो क्या है, ऑप्शन बी, ईमानदार। गुस्सा पीने मुहावरे का अर्थ है, तो याद रखिए ऑप्शन सी, क्रोध दबाना। उसके बाद है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन डी, उसे कोई संपत्ति, कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली, ठीक है। उसके नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे है कौन रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है, तो यहाँ पे रंग रंग बिरंगे फूल, इसकी पदबंध पूछ रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन ए, विशेषण पदबंध, ठीक है। उसके बाद है उसने भोजन कर लिया, वाक्य में कर्मवाचक में बदलिए, तो उसे भोजन कर लिया, तो ऑप्शन सी, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन डी, इस किताब का क्या मूल्य है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है, तो कौन सी है, ऑप्शन बी, शब्द शक्ति। उत्तम व्यंजन, व्यंजन अर्थ का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन सी, ध्वनि। उसका नेक्स्ट देखिए, यह बिग पग चला शून्य बिन काना कर बिनु कर्म विधि कढ़ी विधि नाना अनन रहित सकल रस भोगी बिन बानी वक्ता बग बड़ जोड़ी। उक्त पंक्ति में अलंकार है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, क्या देखिए ऑप्शन सी, विभावना। उसका नेक्स्ट देखिए, अलंकार को काव्य की आत्मा किसने कहा है, तो किसने कहा है, ऑप्शन बी और डी दोनों ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा रूपक अलंकार का उदाहरण था, देखिए ऑप्शन ए, माया मैं तो चंद्र खिलौना लो लोभ लय हो, ठीक है, यह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सोहत है चंद्र मुख चंद्र में अलंकार है, तो याद रखिए ऑप्शन बी, रूपक, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, बहुत काली सील सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो, इस पर कौन सा अलंकार है, तो याद रखिए ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखिए, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृढ़ जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर काली करती काम अनिल अनिल का, इस पर कौन सा अलंकार, याद रखिए ऑप्शन डी, विरोधाभास, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, छीदी धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी, दो विकल्प सही हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा वर्णित छंद है, पूछे बिन कोहू कहू काहू सो न बात करे, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है, तो ऑप्शन सी, कवित्त, कवित्त, ठीक है। ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, वीर रस में। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, भय, ठीक है। यहाँ से दोस्तों गणित स्टार्ट हो रहा है, और गणित को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। गणित को हम लोग छोड़ देंगे, और गणित के बाद हम लोग जितना जो है हम लोग कर लेंगे, गणित को हम लोग छोड़ देंगे। गणित के बाद जितना भी है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग जब में आए जाओ, तो यहाँ से जब इसमें चल करके आए, तो यहाँ पे समान विज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखिए समान विज्ञान में निम्न में से कौन खरपतवार नाशक शाकनाशी नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी, DCUM, ठीक है। उसके बाद है एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या होगा, तो क्या होगा, तो ऑप्शन डी, 10, ठीक है। उसके बाद है इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है, कौन है, याद रखिए ऑप्शन डी, RB। नेक्स्ट है गैस पदार्थ में कोनों के बीच की गति डैश होती है, तो याद रखिए ऑप्शन ए, यादृच्छिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली में घिर हुए हैं, तो घिरा हुआ है, याद रखिए ऑप्शन ए, लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है
राइबोसोम किसके लिए केंद्र यानी स्थल है? याद रखिएगा ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी प्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद है भोजन का पाचन मानव पाचन तंत्र किस अंग से शुरू होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए लार की उपस्थिति के कारण मुंह से। ठीक है, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम समान गुण हो। तो याद रखिए ऑप्शन ए एक ही प्रजाति के 2 व्यक्ति। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक नहीं हो सकता है? तो याद रखिएगा सेकेंड प्रति मीटर यही जो है चाल का मात्रक नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जड़त्व का ऐसा मात्रक है। तो जड़त्व का ऐसा मात्रक ऑप्शन ए केजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वायुयान के हवा में ऊपर उठने पर उस पर कार्य करने वाला बल उत्प्लावन बल होगा। याद रखिए ऑप्शन बी उत्प्लावन बल कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर प्रति सेकेंड है। 127 डिग्री पर उसी गैस में ध्वनि का वेग होगा तो क्या होगा? तो ऑप्शन डी 20√3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी नगर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 0.003%। ठीक है, उसके बाद है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बायोगैस को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? याद रखिए ऑप्शन सी गोबर गैस। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो कैसा होता है? तो ऑप्शन सी काला। ठीक है, उसका नेक्स्ट है एक MA बराबर होता है मिली एम्पियर होता है तो ये होता है ऑप्शन ए। ठीक है, 10⁻³ A। ठीक है, तेल लगा कागज होता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन सी पर भाषक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज से प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो क्या था? याद रखिए ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजोवा में हत्या। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सरहुल किनका पर्व है? तो किनका है? याद रखिए ऑप्शन जो सरहुल जो मुंडा और राव दोनों जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उसके नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस प्रमुख अंग के प्रमुख है? याद रखिएगा ऑप्शन डी सचिवालय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन ए जिन्ना। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो किस देश में हुआ? तो ऑप्शन ए चीन में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी लिंगानुपात। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? याद रखिए ऑप्शन डी तुलनात्मक मापनी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सरसों है, तंबाकू है, जूट है, ये सभी है। ऑप्शन डी है। ठीक है, उसका ये है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन याद रखिए सरदार सरोवर बांध से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व को चल रहे डैश से गंभीर खतरा है किससे? ऑप्शन डी डोलोमाइट खनन से। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कौन सा है? देखिए ऑप्शन सी कोयला है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी सीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी अनवीकरणीय। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो एक संक्रमणीय पद्धति से ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिए ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। तो नेक्स्ट देखिए इसमें इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन याद रखिएगा मौलिक अधिकारों का उदाहरण नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊपर में है दोस्तों, ऊपर नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। नेक्स्ट देखिए
निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो कौन सा राजनीतिक दल का नहीं है? तो ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सामाजिक समस्या का अर्थ है, सामाजिक समस्या का अर्थ है ऑप्शन ए, मामलों की स्थिति। नेक्स्ट देखिए डैश एक कठिनाई है जो अपने भीतर प्रगति का अवसर लेकर आती है। तो कौन सा है? ऑप्शन बी, चुनौती। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दोस्तों इंग्लिश का लैंग्वेज स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कहा गया विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन completed in the immediate past। तो देखिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जोए डैश फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, हैज रिटर्नेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब, ही सैड दैट डैश अप्लाई फॉर जॉब। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, सी सैड टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, हरी सैड द consort ended yesterday, the hurry said that the consort dash the। याद रखिएगा ऑप्शन बी, हैज ended day before। इसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है pick out the non-finite verbs in the sentence given below। all the teachers have gone the picnic together। याद रखिएगा ऑप्शन बी, gone। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा pick out the non-finite verb in the given sentence, I had to ask the boys to stop playing। याद रखिएगा ऑप्शन डी, to stop playing। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा identify the passive voice of the given sentence, be expected good news। याद रखिएगा ऑप्शन सी, good now was expected। ठीक ना, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे which punctuation mark is used to express a certain change in feeling or emotion। याद रखिएगा ऑप्शन डी, एक्सक्लेमेशन मार्क। याद रखिएगा, और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में कहा गया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉमा इन अ सेंटेंस। याद रखिएगा ऑप्शन डी, टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। याद रखिएगा, उसके बाद है fill up the blank with the correct option, the sun gives us light dash the day। याद रखिएगा ऑप्शन ए, during day। नेक्स्ट देखिए fill up the blank with the correct option, the fruits have fallen dash this tree। याद रखिएगा ऑप्शन बी, from tree। ठीक है, नेक्स्ट देखिए fill the blank with correct connector, the student run to the field, they heard that there was Nescafe trunk given away free from ice cold coffee। याद रखिएगा दोस्तों इसका हो जाएगा वेन। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट कोहेसिव डिवाइस टू complete the sentence dash you watch the television, you need to finish your work first। याद रखिएगा ऑप्शन सी, बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज, ए मैन ऑफ लेटर। याद रखिएगा ऑप्शन सी, द लिटरेरी पर्सन। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज, ए 9 days wonder। याद रखिएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन ऊपर में है 9 days wonder है, 9 days wonder ऑप्शन ए, शॉर्ट लाइव सेंसन। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज, अकीन टू। याद रखिएगा ऑप्शन बी, द सिमिलर टू समथिंग। ठीक है, उसके बाद चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस, इफ टू डैश आई वुड स्टे एट होम। याद रखिएगा ऑप्शन ए, रैंड। ठीक है, रैनेड। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस, नोबडी डैश यू इफ यू डैश टॉकिंग। याद रखिए ऑप्शन डी, वुड हियर स्टॉप्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, नोबडी डैश मी। याद रखिएगा ऑप्शन सी, लाइक्स मी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, डांसिंग एंड सिंगिंग डैश आस्ट। याद रखिएगा ऑप्शन ए, आर आस्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हम लोगों ने देखा, देखिए यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग का है। तो रीजनिंग जो है जैसे देखिए भोजन भूखा, तो पानी किसके लिए होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा पानी प्यासा के लिए,
ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। देखिए यहाँ पे प्यासा है, भोजन भूखा, पानी प्यासा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा ही करके रीजनिंग बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग ऊपर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप यदि बीएसएससी, सीजीएल, बीएसएससी इंटर, बिहार पुलिस चालक ड्राइवर, बिहार जीप का, ठीक है, तो और बिहार डीएलएड की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट मारने के लिए भटकना नहीं है, बस इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपका प्रैक्टिस सेट का जिम्मेवारी मेरा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।